कि आसिम मुनीर साहब पब्लिकली कई दफ़ा कह चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूँ इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। इकरारुल हसन के साथ जो वाक़या पेश आया उसमें एक डिबेट सामने आई कि जो बंदा बावर्दी है उसको ऑफिशियल कैपेसिटी में इस तरह का पॉलिटिकल कमेंट पास नहीं करना चाहिए था, और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन बात यह कि हमारे मुल्क में तो बावर्दी लोग पूरा मुल्क चला रहे हैं जो कि गैर आइनी है, और मुल्क का हाल आपके सामने हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ गई, स्टेट बैंक ने शरह सूद में फिर इजाफा कर दिया, और वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न किया और एग्जीक्यूटिव को ये पावर दे दी कि आप किसी भी शहरी का पासपोर्ट जो है वो मनसूख कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके पास कितनी पावर है और उसको कौन कंट्रोल करता है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है। इसके अलावा सनाउल्लाह खान जो कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उन्होंने मोहसिन नकवी के ऊपर कोई तनकीद कर दी। उसके भाई को जो है वो पाक व्यू सोसाइटी से उठा लिया गया। अलीम खान की वो सोसाइटी है, वहाँ से उसको उठा लिया, वो अपने बच्चों को स्कूल लेने गया हुआ था। मोहसिन नकवी साहब चूँकि आसिम मुनीर साहब के जो है रिश्तेदार हैं, तो शायद उनकी भी बर्दाश्त जो है वो आसिम मुनीर साहब की तरह बहुत कम हो चुकी है। और इसके अलावा फ़खरुर रहमान एक और सहाफ़ी, उन्होंने कोई ट्वीट कर दी और कहा गया कि जिन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ ट्वीट की उनको भी उठा लिया। और फिर ये भी कहा गया कि इन्होंने एक बयान ये भी दिया था कि आसिम मुनीर साहब पब्लिकली कई दफ़ा कह चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूँ इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। तो पता नहीं अब इस बात में कितनी सदाकत है, लेकिन अगर ये बात सच है तो इस बात से तो फिर जाहिर होता है कि आसिम मुनीर साहब जो है बहुत डर चुके हैं। हालांकि उन्होंने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम भी पास करवा ली, उन्होंने जो है वो अदलिया भी कंट्रोल कर ली, उन्होंने अपने आप को इस्तिस्ना भी दे दिया, लेकिन पता नहीं अभी भी उनको किस चीज़ का डर है। तो अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, और SIFC तो आपकी फेल कर ही गई है, सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और कोई सियासतदान इस तरह माइनस नहीं हो सकता, ये बात आपको भी पता है। PTI कुछ हद तक मोमेंटम गेन कर रही है, और अभी जो है वो कुछ इनके दरमियान डिवाइड आया हुआ था, तो अब जो है वो सोहेल अफरीदी अचकजई की रेजिडेंस पे गए, वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात हुई, और एस्टैब्लिशमेंट को ये बात जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, और उन्होंने जो है वो सोहेल अफरीदी का केस एक दफ़ा फिर जो है उसको मंजर आम पे वो ले आए रेडियो पाकिस्तान वाला। तो अब देखते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो टसल है इसमें आप लोग अपनी ईगो सेटिस्फाई करते रहें, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का होगा। मैं फिर से कहता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी से जितने मर्जी गेंस आप हासिल कर लें, ये शॉर्ट टर्म होंगे। पहले भी आप अमेरिका के फेवरेट रह चुके हैं, लेकिन वो सारे शॉर्ट टर्म फायदे थे। आपका मुल्क एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम में चला गया, आप आज तक अपना कुछ रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर सके, क्योंकि अमेरिका को जब आपकी जरूरत पड़ी आपने अपनी खिदमत जो है वो दी और बदले में आपने पैसा लिया उनसे।